अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान। आप देख रहे हैं दी टेक्चर, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार वैसे हम लोग इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में तो बात करते ही रहते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में, जो कि आ रही है पोर्शे की तरफ से। अब ये जो वर्ड है ना पोर्शे, मुझे इसकी समझ नहीं आती। इटालियन आई थिंक वर्ड है। मैं आप लोगों को यहाँ पर सुना देता हूँ थोड़ा सा ना। ये वर्ड बेसिकली होता क्या है? पोर्शे, पता नहीं क्या था, दफ़ा मारे हैं इसको। अच्छा, इनकी जो इलेक्ट्रिक बाइक है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि जो प्राइस है वो तो मैंने आप लोगों को बतानी थी, मैंने देख ली थी, तो मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही थी। आप लोगों को ये पाकिस्तान के अंदर तकरीबन डायरेक्टली कन्वर्जन के ऊपर 17 लाख के अराउंड कहीं पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपके पास पैसे ज़ाया हो रहे हैं किसी कॉर्नर के अंदर पड़े, तो आप लोग इस बाइक को मंगवा सकते हो। वैसे जो फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। आप लोगों को फुली जो कार्बन फाइबर फ्रेम है वो देखने को मिल जाएगा, और जिसकी जो स्पीड है वो आई थिंक 25 किलोमीटर पर आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हो। बात करें हमारी रेगुलर नॉर्मल ऑन द अर्थ न्यूज़ की, यानी कि ज़मीन के ऊपर वापस आ जाते हैं हम लोग, जो कि आ रही है स्नैपड्रैगन 775 प्रोसेसर के रिलेटेड, जो कि स्नैपड्रैगन 765 का सक्सेसर होगा। और कहा जा रहा है कि एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 765 इसके अंदर हमें जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की मिलेगी। कुछ Antutu बेंचमार्क स्कोर्स भी निकल के आ रहे हैं। उसके अंदर हमें 65 के अंदर हमें तकरीबन 3 लाख के अराउंड स्कोर मिल रहे, तो इसके अंदर तकरीबन 5 लाख के करीब स्कोर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी एक बड़ी इंप्रूवमेंट है। हमारी जो प्रीमियम मिड रेंज की कैटेगरी उसके अंदर हमें ये प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। बात करें वीवो की, तो भाई वीवो पाकिस्तान के अंदर Y31 को लेके आने वाला है। उसके लिए 3 दिन रह गए हुए हैं। 3 दिन मैंने कल देखे थे, तो आज मतलब 2 दिन रह गए हुए हैं। तो 2 दिन के बाद हमें पाकिस्तान के मार्केट के अंदर वीवो Y31 देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ जो कि हमें नज़र आ रही वो ये है कि आप लोगों को 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ को मैं क्लियर करना चाहूँगा, कल हम लोगों ने बात की थी वीवो Y31s के बारे में। उसका एक 4G वेरिएंट वीवो ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इससे पहले उसी का एक 5G वेरिएंट भी मौजूद था, जो कि मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी Y31 सिंपल और Y31s के रिलेटेड। तो जो 5G वाला वेरिएंट है ना वो Y31s ही है, जो सिंपल Y31 है वो 4G के अंदर ही आता है। तो अभी मैं इस न्यूज़ को रीड कर रहा था तो मेरे माइंड के अंदर वो बात भी आ गई। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है यहाँ पर Xiaomi के रिलेटेड, Xiaomi Mi 11 Ultra को लेके, जो कि अभी रिसेंटली चाइना में टीना के ऊपर लिस्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि भाई चाइना के अंदर उसकी जो लॉन्च डेट है वो बहुत जल्द हो रही है। पहले वो चाइना के अंदर आएगा, फिर ग्लोबल मार्केट के अंदर आएगा, उसके बाद मे भी पाकिस्तान के अंदर आता या फिर नहीं आता, लेकिन हमें इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। चाइना से ग्लोबल मार्केट से पाकिस्तानी मार्केट। और जो Mi 11 Ultra है उसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बैक साइड के ऊपर हम लोग जो डुअल स्क्रीन है उसको तो देख ही चुके हुए हैं, मतलब कि बैक साइड के ऊपर में छोटी सी स्क्रीन देखने को मिल जाती है। तो भाई देखते हैं कि Mi 11 Ultra कहाँ पर स्टैंड करता है, क्योंकि जो Mi 11 सिंपल है वो काफ़ी एग्रेसिव स्पेसिफिकेशंस और प्राइस के साथ ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद है। बात करें यहाँ पर हम लोग टैबलेट्स की, तो यार आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि क्या आप लोगों ने कभी टैबलेट को यूज़ किया, कभी आप लोगों ने उसको बाय किया। क्योंकि जो टैबलेट्स की रिक्वायरमेंट है ना पिछले साल से लेके काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हुई है। जब से पेंडेमिक वगैरह आया तो लोगों की जो डिमांड है टैबलेट्स को लेकर वो काफ़ी इंक्रीज हुई है। टैबलेट्स के बारे में हम लोग बात करें, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सैमसंग के अपकमिंग टैबलेट के बारे में, जो कि बेसिक एंट्री लेवल का एक टैबलेट होगा जिसका नाम है A7 Lite। इसको काफ़ी जगह के ऊपर सपोर्ट किया गया। इसके अंदर मुझे स्पेसिफिकेशंस मिलने वाली वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल, क्योंकि आप लोगों को 8.7 इंचेस का डिस्प्ले का साइज़ देखने को मिल जाएगा। मीडियाटेक का P22T प्रोसेसर होगा, 3 GB की रैम होगी और 5100 mAh की बैटरी की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोग किसी सैमसंग की टैबलेट वगैरह का वेट कर रहे हो तो आप लोग इसके लिए वेट कर सकते हो। जो स्पेसिफिकेशन है उनके ऊपर देख कर लग रहा है कि भाई ये बहुत ही सस्ता होगा और आप लोगों को अच्छी प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाएगा। बात करें ओप्पो की, तो भाई ओप्पो सैमसंग के बाद अपने जो स्मार्ट टैग्स उनको इंट्रोड्यूस करवाने वाला है। अभी रिसेंटली ओप्पो के स्मार्ट ब्लूटूथ टैग्स के जो पेटेंट्स हैं वो सामने, आप लोग यहाँ पर डिज़ाइन को देख सकते हो। काफ़ी हद तक एक बेसिक टाइप का डिज़ाइन है, ब्रिक टाइप का डिज़ाइन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं कि भाई ओप्पो इनको कब इंट्रोड्यूस करवाता है। वैसे सैमसंग के टैग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं, और जो एप्पल के टैग्स हैं उनको हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। एप्पल के टैग्स के बारे में सैमसंग के टैग से पहले से न्यूज़ और लीक्स आ रही हैं, लेकिन भाई सैमसंग ने बाद में आकर उनको इंट्रोड्यूस भी करवा दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मुझे एप्पल की समझ नहीं आ रही कि एप्पल ने अभी तक उनको क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे लगता है कि एप्पल बिहाइंड द सीन उनको कोई दम दूध वगैरह कर रहा होगा। यहाँ पर बात हो रही है ओप्पो की, तो अगली अपडेट भी ओप्पो के रिलेटेड है, जो कि ओप्पो फाइंड X3 को लेके उसकी जो कुछ लाइव पिक्चर्स हैं चाइना के अंदर वो लीक हुई हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इस न्यूज़ को मैं इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि हम लोग ने डिज़ाइन की बात करनी है। इस न्यूज़ को मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि जो प्राइस है वो भी लीक होकर सामने आई है, और जो प्राइस बताई जा रही है डॉलर्स के अंदर उसको मैंने कन्वर्ट किया है।
जो कि तकरीबन 1,30,000 से 35,000 के दरमियान बन रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रही है, क्योंकि इसके अंदर अभी कहा जा रहा है कि प्रोसेसर जो मिलेगा वो स्नैपड्रैगन 870 मिलेगा या फिर स्नैपड्रैगन 875 देखने को मिल जाएगा, मतलब कि 865 का एक ओवरक्लॉक्ड वर्जन होगा। और इससे पहले Xiaomi Mi 11 काफ़ी एग्रेसिव स्पेसिफिकेशंस के साथ मार्केट के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये भी है कि जो प्राइजेस चाइना की मार्केट के अंदर होती हैं वो सबसे एग्रेसिव होती हैं और सबसे कम होती हैं। जो ग्लोबल मार्केट की प्राइजेस होती हैं वो चाइना से ज़्यादा होती हैं, और जो पाकिस्तानी मार्केट की प्राइजेस होती हैं वो तो आप लोगों को पता ही है कहाँ पर स्टैंड कर रही होती हैं। तो देखते हैं कि भाई ओप्पो फाइंड X3 सीरीज़ को लेके क्या करता है और पाकिस्तान के अंदर अगर ये आता है तो किस प्राइस रेंज के अंदर आता है। बात करें यहाँ पर हम लोग एग्रेसिव डील्स की, तो Xiaomi की हम लोग बात कर रहे होते हैं, और ये वाली जो न्यूज़ है Xiaomi के रिलेटेड है, जो कि Mi 11 Lite को लेके। तो अभी रिसेंटली Xiaomi Mi 11 Lite को गूगल प्ले कंसोल के ऊपर सपोर्ट किया गया, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि हमें स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अब मुझे ये लग रहा है पर्सनल तौर पर कि Xiaomi को थोड़ा सा इस Mi 11 Lite को लेट कर देना चाहिए। जब स्नैपड्रैगन 775 आ जाएगा उसको यूज़ कर ले, क्योंकि वो 765 का एक एडवांस्ड और मॉडर्न वर्जन है और उसकी परफॉर्मेंस भी बेटर है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक Xiaomi ने तैयार वगैरह उसको कर लिया होगा, मास प्रोडक्शन चल रही होगी, तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हुए हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसके अंदर हमें 1080p डिस्प्ले मिलेगा। अब ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि AMOLED डिस्प्ले मिलेगा या फिर LCD डिस्प्ले मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं Xiaomi की ओवरऑल स्ट्रेटजीज़ की, तो अगर Xiaomi Redmi 10 सीरीज़ के अंदर, Note 10 सीरीज़ के अंदर हमें AMOLED डिस्प्ले दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि Xiaomi ने मिड रेंज की कैटेगरी के अंदर जो LCD डिस्प्लेज हैं उनको टोटली तौर पर बाय बाय कर दिया हुआ है। क्योंकि अगर हमें Note 10 सीरीज़ के अंदर AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ, तो जो Mi सीरीज़ है Xiaomi की वो उससे ज़्यादा प्रीमियम है। तो उसके अंदर हम लोग डेफिनेटली आइडिया लगा सकते हैं कि हमें AMOLED डिस्प्ले ही मिलेगा विद हाई रिफ्रेश रेट। लेकिन कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं की जा सकती, हम लोग रूमर्स की बेस के ऊपर कोई भी चीज़ को कंफर्म का दर्जा नहीं देख सकते। इसके बाद अगली अपडेट भी यहाँ पर Xiaomi के रिलेटेड ही आ रही है, जो कि आ रही है Redmi Note 10 सीरीज़ को लेके। तो यार ग्लोबल मार्केट के अंदर अभी Redmi Note 10 सीरीज़ के टोटल 5 वेरिएंट चल रहे हैं, जिसके अंदर एक तो है Redmi Note 10 सिंपल, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, Note 10s, और इसके अलावा एक 5G वेरिएंट भी है जो कि है Note 10 5G। अब एक चीज़ यहाँ पर ये कही जा रही है कि जो Redmi Note 10 5G है उसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या फिर कुछ रीजन्स के अंदर पोको के फ़ोन के ऊपर भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, मतलब कि पोको की ब्रांडिंग के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और इस चीज़ के काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये जो 5G वेरिएंट है ये पाकिस्तान के अंदर पोको की ब्रांडिंग के साथ भी आ सकता है। और इसके अलावा आप लोगों की तरफ से भी काफ़ी मुझे क्वेश्चन आते रहते हैं कि ग्लोबल मार्केट के कंपैरेटिवली पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से वेरिएंट्स आएंगे। तो यार ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर हम लोग Redmi Note 9 सीरीज़ के ऊपर देखते हैं तो Redmi Note 9 सीरीज़ के अंदर हमें एक Note 9 सिंपल मिलता है, Pro मिलता है, और इसके अलावा 9s देखने को मिल जाता। तो हम लोग इसी तरह आइडिया लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के मार्केट के अंदर भी Redmi Note 10 आएगा, Note 10 Pro आएगा, और जो Note 10 Pro Max है वो नहीं आएगा, वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर एज अ Note 10 Pro के नाम से ही आएगा। पाकिस्तान के अंदर जो तीसरा वेरिएंट आएगा वो हो सकता है कि Redmi Note 10s हो, जो कि मुझे पर्सनली तौर पर लगता है। लेकिन ये वाली सारी चीज़ें इन द नियर फ्यूचर ही क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग अपना जो पैसा उसको इकट्ठा करके रखो। और अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर नज़र डालते हैं Redmi Note 10 5G की, तो इसके अंदर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो IPS LCD डिस्प्ले मिल रहा है 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ। किसी किस्म का कोई भी इसके अंदर AMOLED डिस्प्ले नहीं है, और Dimensity 700 का प्रोसेसर है। तो देखते हैं कि भाई ये पोको की ब्रांडिंग के साथ आता है या फिर नहीं आता, और अगर आता है तो इसकी प्राइस कितनी होती है। बात करें यहाँ पर Xiaomi के सबसे बड़े दुश्मन की, कंपेटिटर की, जो कि है Realme, तो Redmi Note 10 सीरीज़ तो आ गई है। इसका मतलब ये है कि जो Realme 8 सीरीज़ है वो भी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अभी रिसेंटली जो Realme 8 Pro है ये FCC सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हुआ है, जिसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि इसके अंदर हमें 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, साथ में 65 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। और इससे पहले एक चीज़ तो ऑलरेडी Realme टीज़ कर चुका हुआ है कि हमें बैक साइड के ऊपर 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाएगा। और एक आप लोग कह लो कि जो बैक पैनल है, बैक पैनल का जो लेआउट टाइप है उसकी भी पिक्चर सामने आ रही है FCC के थ्रू। तो आप लोग देख सकते हो बैक साइड के ऊपर हमें कोई चीज़ तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो इसकी साइड्स है वहाँ पर हमें पावर बटन और जो वॉल्यूम रोकर कीज़ हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा हूँ कि Realme कैसे आता है Realme 8 सीरीज़ को लेके, क्योंकि Xiaomi ने जो एक बार सेट कर दिया हुआ, जो स्टैंडर्ड रख दिया हुआ इस कैटेगरी के अंदर स्मार्टफोन्स की वैल्यू फॉर मनी का, तो वो काफ़ी हाई है। और देखना ये पड़ेगा कि
क्या Realme उसको टच कर पाता है या फिर उसको सक्सीड कर पाता है। ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं फ्यूचर के अंदर। तो बस आज के लिए हमारे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं। जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। वैसे Q&A वीडियो कल आ रही है तो आप लोग कम्युनिटी टैब के अंदर भी अपना क्वेश्चन शामिल कर सकते हो। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।